वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट्स। शेयर बाजार में इस सप्ताह भी सकारात्मकता कायम रहने की उम्मीद है। हालांकि ऊंचे मूल्यांकन की वजह से कम कारोबारी सत्रों वाले सप्ताह में कुछ मुनाफा वसूली का सिलसिला भी चल सकता है। विश्लेषकों ने कहा है कि घरेलू मोर्चे पर किसी प्रमुख घटनाक्रम के अभाव में इस सप्ताह बाजार की दिशा काफ़ी हद तक वैश्विक रुख से तय होगी। शुक्रवार को गणेश चतुर्थी पर बाजार बंद रहेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी आंकड़े शुक्रवार को आने वाले हैं। इसके अलावा रुपये का उतार चढ़ाव, ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम तथा एफपीआई के निवेश से भी बाजार को दिशा मिलेगी। सोमवार को आईआरसीटीसी के शेयर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 5.5% से ज़्यादा के उछाल के साथ आईआरसीटीसी का शेयर 3,000 रुपये के लेवल को पार कर गया। यह लगातार दूसरा दिन है जब आईआरसीटीसी के शेयर में तेज़ी बरकरार है। माना जा रहा है कि कंपनी के शेयरों में अभी और तेज़ी जारी रहेगी। इस वक्त कंपनी का मार्केट कैप लगभग 48,000 करोड़ रुपए है। इस ज़बरदस्त उछाल के पीछे एक वजह इसकी क्रूज बुकिंग सर्विस शुरू होना भी है। आईआरसीटीसी ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर क्रूज बुकिंग सर्विस शुरू की है, यानी अब ट्रेन और प्लेन के टिकट के साथ साथ क्रूज भी बुकिंग कराई जा सकेगी। इसके लिए आईआरसीटीसी ने कॉर्डेलिया क्रूसेस के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। कॉर्डेलिया क्रूसेस अपनी पहली यात्रा 6 सितंबर 2021 से शुरू करेगा। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है और कई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर और कारें लॉन्च कर रही हैं। अब भारत में हीरो स्प्लेंडर ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन किट भी लॉन्च कर दिए हैं। जो लोग हीरो स्प्लेंडर खरीदने वाले हैं और पेट्रोल का खर्च बचाना चाहते हैं तो उनके लिए अब एक विकल्प है कि वह अपनी बाइक में इलेक्ट्रिक किट लगाकर पैसे बचा सकते हैं। हीरो स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन किट इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी गोगो A1 ने लॉन्च की है, जिसकी कीमत 35,000 रुपये है। इसके साथ आपको 6,300 रुपये जीएसटी के लगेंगे। इसके साथ ही आपको बैटरी कॉस्ट अलग से देना होगा। वही गोगो A1 का दावा है कि इस सिंगल चार्ज में 151 किलोमीटर तक चला सकते हैं। क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर रूट मोबाइल ने अब तक रूट मोबाइल के शेयरों ने अपने निवेशकों को 182% का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक की लिस्टिंग सितंबर 2020 को हुई थी, जिसका इशू प्राइस 350 रुपये था और इसकी लिस्टिंग इशू प्राइस से 102% ऊपर 708 रुपये पर हुई थी। पिछले एक साल में कंपनी का रिटर्न अन्य कंपनियों की तुलना में काफ़ी अच्छा रहा। सोमवार 6 सितंबर को रूट मोबाइल का शेयर 2,027 रुपये पर बंद हुआ। रूट मोबाइल का मार्केट कैप लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। इस दौरान अन्य कंपनियों के रिटर्न देखें तो TCS ने 66%, इन्फोसिस ने 81%, विप्रो 131% और HCL टेक ने 65% का रिटर्न दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयरों में सोमवार को भी तेज़ी जारी रही। इसने शुरुआती कारोबार में 2,477 रुपये प्रति शेयर का नया हाई लेवल बनाया। कंपनी का शेयर 3% से अधिक चढ़ा है। इससे पहले रिलायंस के शेयर में शुक्रवार को भी तेज़ी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन शुरू करने की घोषणा की थी। इसके अलावा कंपनी की टेलीकॉम सब्सिडी जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी बढ़ने की संभावना है। इससे जियो के वैल्यूएशन में बढ़ोतरी होगी। सऊदी अरामको के साथ रिलायंस की डील भी आगे बढ़ रही है। इससे कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आई है। बाजार आज नए शिखर पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने 58,515 और निफ्टी ने 17,429 का नया रिकॉर्ड बनाया है। रियल्टी और IT शेयर हफ्ते के पहले दिन सोमवार को बाजार नई ऊंचाई पर खुले। सेंसेक्स 18,411 और निफ्टी 17,399 पर खुला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 58,515 का और निफ्टी ने 17,429 का रिकॉर्ड स्तर छुआ और अंत में सेंसेक्स 167 अंक चढ़कर 58,297 पर और निफ्टी 54 अंक चढ़कर 17,378 पर बंद हुआ।
देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने वाहनों के दाम में आज 6 सितंबर से वृद्धि करने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट के कारण 1.9% की मूल्य वृद्धि की जा रही है। कच्चे माल में बढ़ते दामों और विभिन्न इनपुट कॉस्ट लागत में वृद्धि के कारण अपने वाहन के दाम में बढ़ा रही है। संभव है कि अन्य वाहन निर्माता कंपनी भी इन्हीं बातों का हवाला देते हुए जल्दी अपने वाहनों के दामों पर बढ़ोतरी कर सकती है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में एक बार फिर तेजी का दौर शुरू हो गया है। अभी इसकी कीमत $50,000 से ऊपर चल रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि दुनिया के कई ब्रांड्स पेमेंट के रूप में क्रिप्टो को स्वीकार कर रहे हैं। इससे इनकी कीमतों में तेज़ी का दौर आगे भी बने रहने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो इस साल के अंत तक बिटकॉइन की कीमत $1,00,000 तक पहुंच सकती है। बिटकॉइन के साथ साथ एथेरियम, कार्डेनो, XRP और डोजकॉइन की कीमतों में लगातार तेज़ी जारी है। प्राइवेट सेक्टर के तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने IPO के जरिए धन जुटाने के लिए सेबी के पास DRHP दाखिल किया है। बैंक को IPO से मिलने वाली आय का इस्तेमाल अपनी भविष्य की पूंजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की योजना है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक देश के निजी क्षेत्र के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। इसके अलावा इस बैंक की गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ब्रांच हैं। 31 मार्च 2021 तक उसके पास तमिलनाडु में 41.8 लाख ग्राहक हैं, जो कुल ग्राहकों के 85% हैं। देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प और अमेरिका की बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन के बीच एक करार हुआ था, जिसके तहत हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों की बिक्री करेगी। अब दोनों कंपनियां सर्विस नेटवर्क बढ़ाने पर फोकस कर रही है। हीरो मोटोकॉर्प के पास अब हार्ले डेविडसन के कस्टमर्स के लिए 14 डीलरशिप और 7 सर्विस सेंटर हैं। इस अमेरिकी मोटरसाइकिल ब्रांड का अगला मॉडल स्पोर्टस्टर एस इस साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।